हेलो फ्रेंड्स, इस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द एग्ज़ाम स्टडी 90 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस ग्रुप डी एग्ज़ाम का जो वन लाइनर क्वेश्चन है। ये वन लाइनर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 125 सेट का है, ठीक है। 125 सेट से लिया गया है। देखिए 125 सेट है, ठीक है। 125 सेटों में सामान्य अध्ययन जितना सारा आया हुआ है वो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम में कुछ भी आप लोग का पूछा जा सकता है। ये जो करंट अफेयर भी है उसके साथ साथ जो कि है सामान्य अध्ययन भी ये शामिल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में आज वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेट बाय सेट इसको डालते रहेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसको तैयारी करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम सामने ही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए नेक्स्ट है, वातावरण में नाइट्रोजन का संयोजन कितना प्रतिशत होता है। आप लोग को पता है ये 78% होता है। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन कहाँ हुआ था। ये कनाडा, ये हैमिल्टन में हुआ था। 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे कि 1930 में क्या हुआ था, जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। उसके बाद देखिए केवल महत्वपूर्ण परिच्छेद पर चर्चा की जाएगी। वोटिंग और अन्य अंतस्थ परिच्छेदों को छोड़ दिया गया है और उन्हें पारित माना जाएगा। यह कथन किस प्रकार के समापन प्रस्ताव को परिभाषित करता है। ये कंगारू समापन, समापन, ये कंगारू समापन को करता है। उसके बाद देखिए किसी चुनाव क्षेत्र के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का निर्णय किस स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाता है। ये भारत चुनाव आयोग, ठीक है। भारत चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 6 या 65 साल का, ठीक है। 6 या 65 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। ये है जापान को, ठीक है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीपों के नाम से भी जाना जाता है। ये आर्कटिका को। उसके बाद देखिए सदन का स्थगन किसके द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। शाहजहानाबाद नामक प्रसिद्ध शहर किसने बसाया था। ये शाहजहां ने बसाया था 17वीं शताब्दी के मध्य में। उसके बाद देखिए लोकसभा में सदन के नेता के रूप में किसे माना जाता है। ये प्रधानमंत्री को माना जाता है। उसके बाद देखिए ओलंपिक ध्वज में पांचों रिंग किस आकार में व्यवस्थित होते हैं। ओ आकार के, ठीक है। उसके बाद रिंग, ठीक है। श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के मुहाने पर स्थित है। किस झील के मुहाने में स्थित है। ये पुलिकट झील के मुहाने में स्थित है। 2018 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था। वह भारत का स्थान 133वां था। याद रखेंगे 133वां स्थान भारत का था, ठीक है, भारत का। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन में अलवार किसकी उपासना करते थे। विष्णु की, ठीक है। धन विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन लाइनर, जो कि देखिए यहाँ पर ये आरएनए जो है, आरएनए अणु के कितने प्राथमिक प्रकार है। ये 3 होते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा स्मारक यूनेस्को के विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल है। ये भीमबेटका, जो भीमबेटका है ये विश्व जो यूनेस्को है ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन से 3 व्यापक मार्ग हैं। क्या व्यापक मार्ग है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों मार्ग है, ठीक है। वह कौन सी नदी सबसे अधिक गुम्फित नदी है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। बास्केटबॉल खेल में क्रीड़ा क्षेत्र को क्या कहा जाता है। कोर्ट। इसका जो फील्ड होता है ये कोर्ट में खेला जाता है। उसके बाद राज्य विधानमंडल में रिक्त पद के मामले में उपायुक्त कितने माह की अवधि के अंदर होना चाहिए उपचुनाव, ठीक है।
तो यहाँ पर उपचुनाव जो कि है कितने माह के अवधि के अंदर होना चाहिए, ये 6 माह के अंदर होना चाहिए। उसके बाद देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। समाज के लोगों द्वारा लगाए गए वन किस नाम से जाने जाते हैं, ये सामाजिक वानिकी। प्रत्येक टर्मिनल ब्रोंकियोल बहुत महीने अनियमित भित्ति वाली संवहनी थैली जैसी संरचना उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहा जाता है, वायु कोष्ठिका। याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। हमारा ग्रह पृथ्वी किस गैलेक्सी में स्थित है, ये जानते हैं, आकाशगंगा, यानी आकाशगंगा मिल्की वे। उसके बाद देखिए आकाशगंगा। दिल्ली का आखिरी सुल्तान कौन था, दिल्ली का आखिरी सुल्तान कौन था, ये है दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत के किस राज्य में गगन है ना अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है, अम्बुबाची मेला, ठीक है, किस स्थान पर, असम में किया जाता है। अम्बुबाची मेला असम में किया जाता है ना। कावेरी है ना पुमपट्टनम किससे संबंधित है, ये चोल से संबंधित है। कावेरी पुमपट्टनम चोल से संबंधित है, याद रखेंगे। उसके बाद है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान किस राज्य में है, ये पंजाब में है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, पंजाब में है। उसके बाद देखिए शक सावन कब आरंभ हुआ, ये कितना 78 एडी में, ठीक है, याद रखेंगे 78 एडी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलकर पर्वतीय वन कहाँ बनते हैं, नीलगिरी में बनते हैं। नेक्स्ट है देखिए कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ये पूर्व सोवियत संघ USSR। उसके बाद देखिए इनमें से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु है कितना है, 65 वर्ष, कितना है, 65 वर्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक जाने माने हैं शहनाई वादक थे, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जाने माने एक शहनाई वादक थे। विभिन्न कार्य रेखाओं वाले समान और विपरीत बालों के युग्म को क्या कहा जाता है, युग्म बल, क्या कहा जाता है, युग्म बल। उसके बाद देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस राजदेश के इतिहास का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, मौर्य वंश, क्या है, मौर्य वंश। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, 1950 ईस्वी में, ठीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गुवाहाटी में, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध कपि पंपा पोन्ना और रन्ना किस भाषा से संबंधित है, कन्नड़ भाषा से संबंधित है। प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916 में, कब हुआ था, 1916 में। कौन सा नेता सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, बोत्सवाना। हाँ, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है, NH-44, याद रखेंगे। वह कौन सा मैदान जहां फुटबॉल खेला जाता है उसे क्या कहते हैं, पिच। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर रहती है कहलाती है मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी स्टैगफ्लेशन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, ये आयरिश संविधान से, यानी आयरलैंड से, ठीक है। पहले एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे, नई दिल्ली में। पहले एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे, ये नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य मौजूद है, 11 मूल कर्तव्य। उसके बाद देखिए रेड इंडियंस किस महाद्वीप के निवासी है, ये उत्तर अमेरिका के। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है, जमशेदपुर में, कहाँ है, जमशेदपुर में। भगत सिंह के 7 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका, बटुकेश्वर दत्ता ने फेंका, किसने फेंका, भगत सिंह के साथ कौन अप्रैल महीना में 1929 के केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर के साथ फेंका है,
उसके बाद याटिंग शब्द किस प्रतियोगिता से संबंधित है? नौका प्रतियोगिता से संबंधित है। भारत की सिंचित निधि संरक्षण के प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं? धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, उसके बाद है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मौलिक अधिकार। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में सरकारी शेयरों के बिक्री प्रक्रिया कहलाती है विनिवेश। नहीं, एक अणु के बंधे हुए दो परमाणु के नाभिक के बीच समान दूरी को किस रूप में जाना जाता है? ये बैंड लेंथ। पाकिस्तान शब्द को किसने गाड़ा? चौधरी रहमत अली ने। मूल कंकाल के साथ ऊपरी अंगों को जोड़ने में कौन सी हड्डी सहायक होती है? ये कंधे की हड्डी। कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भारत। उसके बाद मलयालम साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? चिरामन को। उस समिति का नाम बताइए जिसने वर्ष 1921 में आम बजट से रेल बजट को अलग करने की सिफारिश की थी। उस समिति ये एकर्थ समिति। उसके बाद देखिए पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों देखिए राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किया जाता है। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान नीति से। उसके बाद देखिए कौन सा मौसम अरबी फसल रबी को दर्शाता है? शीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अणुओं का किसी ठोस या तरल पदार्थ के अधिक मात्रा की बजाय सतहों पर संग्रह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एडॉप्शंस। क्या बोलते हैं? एडॉप्शंस। किसी यंत्र की सबसे कम संभव प्राकृतिक आवृत्ति को कहा जाता है? फंडामेंटल मोड। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा विकसित की गई थी? प्रोफेसर मोहालनोबिस के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकसित की गई थी। 2s कक्ष का वह क्षेत्र जहां संभाव्य घनत्व कार्य 0 तक कम हो जाता कहलाता है? नोड्स कहलाता है। भारत के कुल कोयला भंडार 98% से अधिक भंडार किस युग से संबंधित है? गोंडवाना युग से। ठीक है। किस पल्लव राजा ने वाता पिंकुडा की उपाधि हासिल की? नरसिंह वर्मन प्रथम। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितना है? 30 साल। किस देश को यूरोप के कॉकपिट के रूप में जाना जाता है? बेल्जियम। उसके बाद किस राजा ने अष्टांग दिग्गजों को अपने दरबार में जगह दी? कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है वर्ष 2019 का AFC कप UAE में आयोजित हुआ। 2023 में यह कहाँ प्रस्तावित है? यह चीन में। कहाँ पर है? ये चीन में होगा। ठीक है। उसके बाद कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? Na2CO3 × 10H2O। ये है सोडा का। ठीक है। एल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है। नेटवर्किंग टोपोलॉजी क्या है? एक बस है। क्या है? एक बस है। उड़ीसा में गहीरमाथा बीच ओलिव रिडले किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्री कछुए के लिए। जस्तीकरण या गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। उसके बाद देखिए URL का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। उसके बाद देखिए स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है संवेग का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुना वेग होता है, याद रखेंगे। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के सदस्य कौन है? भीमबेटका। उसके बाद देखिए भार की SI यूनिट किसके समान है? बल के। उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है प्रथम जनरेशन की कंप्यूटर की भाषा क्या था? है ना, लोमसिन कोड। ठीक है।
उसके बाद वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या भिन्न होते हैं उसको क्या कहलाते हैं, संभारिक बोलते हैं। ठीक है। बैंकों का रेगुलेटिंग कौन करता है, ये आरबीआई करता है, संभारिक। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक रोड पर गाड़ी में यात्रा करते समय यात्री न्यूटन की गति के किस के कारण झुक जाता है, ये न्यूटन के प्रथम नियम के कारण झुक जाता है। कच्चे माल में बनाई जाने वाली वस्तु अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, ये प्राथमिक क्षेत्र से। दिल्ली में लाल किले में आज़ादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में कौन सा संग्रहालय बनाया गया है, आज़ादी के दीवानों संग्रहालय। ठीक है। वास्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाले भारत का प्रथम प्रोजेक्ट कौन सा है, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, DMRC। उसके बाद सबसे अधिक थोरियम किस राज्य में पाया जाता है, ये केरल में, याद रखेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता कंप्यूटर किस इकाई की है, TB यानी टेराबाइट। एक MS एक्सेल में क्या होता है, रो और कलम होते हैं। उसके बाद देखिए, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थिति एवं गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थिर ऊर्जा कमेगी। ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी को भी कौन था, हरिसेन था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तालवंडी में। 51वां दादा भाई साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था, मृणाल सेन को। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। आप मेरे चैनल में बने रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि हम डे बाय डे हम प्रैक्टिस सेट और इसके साथ साथ हम जो भी एग्ज़ाम में NTPC एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो ग्रुप डी में रिपीट कर सकता है। इसीलिए क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से जल्द करने की कोशिश करें। ठीक है। तो मेरे चैनल के बने रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।